छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है। यहाँ के बस्तर संभाग में भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल का अधिकतर समय दंडकारण्य वनों में बिताया था। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर आज भी भगवान राम के वहां आने का प्रमाण मिलता है, जिसे राज्य सरकार राम वनगमन पथ के रूप में विकसित कर रही है। यहाँ के भरतपुर सोनहट, सरगुजा के रामगढ़ पहाड़ी, शिवरी नारायण शबरी के आश्रम, तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम व लव कुश की जन्मस्थली, ऐसे ही कांकेर के जंगलों का पत्थर भी भगवान राम के यहाँ आने की गवाही देता है। इन पत्थरों से आज भी हड्डियों की खुशबू आती है। दरअसल भगवान राम अपने 14 साल के वनवास काल में दंडकारण्य के जंगलों के यात्रा के दौरान उत्तर बस्तर कांकेर के जंगलों में एक दानव का वध किया था। आज भी उसका अवशेष कांकेर जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर ग्राम खड़गांव के रक्षाहाड़ा पहाड़ी पर मौजूद है। रक्षाहाड़ा पहाड़ी नाम है, हालांकि इसका हिंदी में नाम राक्षसों की हड्डियां है। इन पत्थरों के बारे में मानना है कि इन पत्थरों को जलाने से हड्डियों की गंध आती है। घने जंगलों और पहाड़ी रास्ते के नालों को पार कर रक्षाहाड़ा पहाड़ी पहुंची जाती है। यहां पतली सी धार बहती हुई झरने के बीच एक ऐसा पत्थर पाया जाता जिसको रगड़ने से या आग लगाने से हड्डियों की खुशबू आती है। हड्डी की तरह महकने वाली पत्थर के पीछे का रहस्य जानने के लिए स्थानीय लोगों से बातचीत करने पर गांव वालों ने बताया कि अंतागढ़ क्षेत्र में विशालाकाय दानव हुआ करता था, जिसने इस क्षेत्र में दूर दूर तक के जीवों को हवा से ही खींचकर खा जाता था। इसलिए इस क्षेत्र में किसी प्रकार के जीवों का वास नहीं होता था। इससे तंग आकर ग्रामीण भागने लगे थे। उसी वक्त वनवास में बस्तर में आए भगवान राम को पता चला तो भगवान राम राक्षस को निंद्रा अवस्था में रावघाट की पहाड़ पर चढ़कर तीर चलाए थे। उस विशालकाय आदमखोर दानव को मारने के बाद वो फिर से जिंदा न हो, इसलिए उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। सालों पहले यह पत्थर नहीं बल्कि पूरी तरह हड्डी के रूप में दिखता था, जिसे काटने या तोड़ने पर खून की महक भी आती थी। कभी कभी खून भी निकलता था। गांव वालों ग्रामीणों की माने तो इस पत्थर को लेकर शोधकर्ताओं ने शोध भी किया है, पर आज तक इसकी सच्चाई ग्रामीणों को नहीं बताई गई है। बताया जाता है कि यहाँ के ग्रामीण इस जंगल में बहुत कम आते हैं, क्योंकि यह पहाड़ी पूरी तरह घने जंगलों से घिरा हुआ है। बड़े बड़े चट्टान हैं। इसके अलावा छोटे नाले होने के कारण बहुत कम ग्रामीण यहाँ आते हैं। पहाड़ी के नीचे के हिस्से में भी कई तरह के हड्डियों वाले पत्थर हैं, जिन तक पहुंच पाना संभव नहीं है, लेकिन कई ग्रामीण वहां तक पहुंचे हैं। कहीं न कहीं शोधकर्ताओं के लिए भी यहाँ का पत्थर आश्चर्य में डालने वाला है, लेकिन यहाँ के पत्थर इस बात का साक्षात प्रमाण है कि भगवान राम यहाँ आए थे।